ये रिकॉर्डिंग रिज्यूम कर देता हूं मैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अभी क्या होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन यार? देखो, इसने बोला है कि बिल्कुल जैसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, बिल्कुल सेम तरीके से हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी आपके पास में होता है। अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन के केस में हम लोग क्या बोलते हैं यार, कि आपके पास में अगर A1 A2 A3 AN HP में है, ठीक है, तो उसका जो इनवर्स रहेगा, मतलब अगर मैंने आपको बोला A1 A2 A3 A4 A5, ये सारे के सारे आपने बोला कि यार ये HP में है, कहां तक AN, ये आपका किस में आ गया, आपका HP में आ गया, ठीक है। तो 1/A1 1/A2 1/A3 1/A4 कहां तक 1/AN, ये किस में आ जाएगा, AP में, ठीक है। अगर A1 A2 A3 A4 A5 AN ये HP में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, तो इसकी डेफिनेशन ही ये बोलती है कि 1/A1 1/A2 1/A3 1/A4 1/AN जो है वो किस में आ जाएंगे, AP में। यही इसकी डेफिनेशन बोलती है, ठीक है। तो जब डेफिनेशन ये बोलती है तो nth टर्म अगर मुझे HP की कैलकुलेट करनी हो तो कितना आ जाएगा यार? देखो, सारी की सारी प्रोसेसिंग चलेगी इस AP पे, मतलब HP बना रहेगा आपका, प्रोसेसिंग चलेगी AP पे। AP पे मतलब nth टर्म निकालने का फॉर्मूला, तो 1/AP की nth टर्म क्या होती है, फर्स्ट टर्म, तो 1/A1 प्लस nth निकाल रहे हैं तो n-1 टाइम्स ऑफ D। अब यहां पे जो D मिलेगा ना आपको, वो D रहेगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस रहेगा यार, या फिर नेक्स्ट D रहेगा 1/A3 माइनस 1/A2, या तो नेक्स्ट D रहेगा 1/A4 माइनस 1/A3, या तो नेक्स्ट D रहेगा 1/A5 माइनस 1/A4। अब हमने क्या ले लिया यार, इसका इनवर्स, मतलब हमने इसको उल्टा कर दिया, तो AN कितना आ जाएगा, 1/1/A1 प्लस n-1 टाइम्स ऑफ D, और ये चीज क्या रिप्रेजेंट करेगी, आपकी nth टर्म ऑफ HP। nth टर्म ऑफ HP रिप्रेजेंट करेगा AN, तो AN इज 1/1/A1 प्लस n-1 टाइम्स ऑफ D, तो nth टर्म ऑफ HP रिप्रेजेंट करेगा। फटाफट कॉपी में नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। जल्दी नोट कीजिए, जल्दी कॉपी में नोट कर लीजिए इतना पोर्शन। जैसे ही हो जाता है तुरंत बताइए। हो गया सर। डन, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं यार। एक बार स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। बढ़ू आगे। यस सर। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, अगले पोर्शन की तरफ चलते हैं। अब है हार्मोनिक मीन। देखो बेटा, सम HP में ना सम की बात कभी नहीं की जाती। HP में कभी भी हम सम की बात नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि सम, देखो हम सम कैलकुलेट करना चाहेंगे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN, लेकिन HP की डेफिनेशन ही किससे रिलेटेड है? एपी से। हाँ, HP रिलेटेड किससे है?
एचपी रिलेटेड है अपना किससे, एपी से। तो 1/A1, 1/A2, 1/A3, 1/A4, 1/AN, ये किससे रिलेटेड है, ये एपी से रिलेटेड है। ठीक है, तो एपी का सम अगर मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूं ना यहां पे, तो 1/A1, 1/A2, 1/A3, 1/AN, बेटा यहां से इस जगह से आपका सम कैलकुलेट होएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर सम तो कैलकुलेट होएगा, लेकिन एपी ये टर्म का है, मुझे ले चाहिए किसका, एचपी का सम। तो एस एच पी आपका A1 प्लस A2 प्लस A3 होना चाहिए, लेकिन मिल नहीं रहा है आपके पास में। तो एस एच पी आपके पास ये मिलना चाहिए, लेकिन मिल नहीं रहा है ये वाला। तो हम लोग ऐसे केस में क्या करेंगे यार, हम लोग ऐसे केस में क्या करेंगे बच्चे, ऐसे केस में हम मना कर देंगे कि भैया एचपी का जो है सम पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, एचपी का सम पॉसिबल नहीं हो सकता, तो हम सम की बात नहीं करते। फिर हम बात किसकी करते हैं भाई, हार्मोनिक मीन की। हार्मोनिक मीन इसका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यार। तो हार्मोनिक मीन को समझना, हार्मोनिक मीन कैसे काम करता है। अगर बाई चांस एपी के केस में क्या था, अगर मेरे पास एपी की दो टर्म्स है, ठीक है, तो उनका मीन कितना हो जाएगा, ए से रिप्रेजेंट होगा a प्लस बी बाई 2। अगर मैं बात करूंगा जीपी के केस में, तो दो टर्म्स दे रखी है ए एंड बी, तो ज्योमेट्रिक मीन कितना हो जाएगा आपका, ए बी की पावर 1/2। और अगर मैं बात करूंगा किसकी, ये हो गया फर्स्ट एपी, ये हो गया जीपी, और एचपी के केस में ए बी, तो हार्मोनिक मीन कितना हो जाएगा आपका, ये ऐसे चलेगा बेटा, ये 2 डिवाइडेड बाय 1/A प्लस 1/B, इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो कितना आ जाएगा, आप एलसीएम लोगे ना इसका, ये तो जनरल है, लेकिन यूज कैसे होगा इसका, आप एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 2AB/A प्लस बी, ये आपका हो जाएगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन का मीन। ठीक है, अच्छा अब बात करोगे सर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन का मीन ऐसा कैसे, तो बेटा हम बोलेंगे देखो, अगर ये टर्म्स आपकी एचपी की टर्म्स दे रखी हैं, जैसे माना हम लोगों ने कि एचपी में कैसे बात करता है कि ए बी सी, आपके पास कितना बोला है, एचपी है। ठीक है, तो हम बोलेंगे 1/A, 1/B, 1/C, आपके पास में कितना है, एपी है। बी रिप्रेजेंट करेगा ए एंड सी का हार्मोनिक मीन, तो 1/A, 1/B, 1/C में 1/B रिप्रेजेंट करेगा 1/A एंड 1/C का अर्थमेटिक मीन। तो ये कितना आ जाएगा, अर्थमेटिक मीन के केस में 1/B इज इक्वल्स टू 1/A प्लस 1/C डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं B निकाल लूंगा तो वो HP का हार्मोनिक मीन रिप्रेजेंट करना शुरू कर देगा। तो बस मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये चला गया ऊपर, ये वाला आ गया नीचे, मतलब रेसिप्रोकल ले लिया एक तरीके से मैंने, ये आ गया B। तो देखो यही तो हुआ, दो नंबर्स आपके पास कौन कौन से थे, दो नंबर्स में ये है कौन सा, A एंड C, तो B रिप्रेजेंट कर रहा है उसका हार्मोनिक मीन, तो B कितने के बराबर आ जाएगा, 2/1/A प्लस 1/C। इस तरीके से आपका हार्मोनिक मीन रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो मतलब अगर बाई चांस मुझे हार्मोनिक मीन निकाल के लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा, दो नंबर दे रखे हैं कौन कौन से, मान लेते हैं x1 x2, इनका हार्मोनिक मीन आपको कैलकुलेट करना रहेगा, तो यह आ जाएगा 2/1/x1 1/x2। अगर बाई चांस तीन नंबर है x1 x2 x3, तो हार्मोनिक मीन कितना हो जाएगा आपके पास में, 3 डिवाइडेड बाय 1/x1 1/x2 1/x3। अगर चार नंबर है आपके पास में, ठीक है, चार नंबर है x1 x2 x3 x4, तो इनका हार्मोनिक मीन कितना हो जाएगा आपके पास में, यह हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 1/x1 1/x2 1/x3 एंड 1/x का 4। ठीक है, ये अपने पास में रिप्रेजेंट हो जाएंगे। तो x1 x2 2/1/x1 1/x2, x1 x2 x3 3/1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3, x1 x2 x3 x4 4/1/x1 1/x2 1/x3 1/x4। इस तरीके से पूरा का पूरा मामला चलेगा। ये बताइए किसी को कोई दिक्कत है किसी भी तरीके से, तो प्लीज बताइए। नो सर। किसी को भी कोई दिक्कत है किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। हार्मोनिक मीन दो नंबर का केस रहेगा 2/1/A 1 प्लस 1/B, और इन नंबर्स का रहेगा तो 3 का ऐसे 4 का ऐसे, इस तरीके से निकाला जाएगा।
इंसर्शन ऑफ हार्मोनिक मीन अलग कॉन्सेप्ट है बेटा, मैं इंसर्शन की बात अभी नहीं कर रहा हूं। इंसर्शन ऑफ हार्मोनिक मीन अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो चीज बिल्कुल अलग है, मैं उसकी बात अभी भी नहीं कर रहा हूं, तो उसके बारे में कोई बातचीत अभी भी नहीं हो रही है। डन। यस सर। आपके यस नो का वेट कर रहा हूं मैं। हाँ जी, तो चले आगे, बढ़े आगे। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। ये इसने जनरलाइज किया हुआ है, अगर आपके पास n नंबर होंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, n नंबर वाले केस में कितना आ जाएगा, n अपॉन 1/x1 1/x2 1/x3 1/x4 1/x5 1/xn, ऐसे चला जाएगा यार। यही सबसे बेस्ट तरीका है याद रखने का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, ट्राई करके देखते हैं यार, क्वेश्चन ट्राई करो। होता है ठीक है, नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं है। भाई होते ही तुरंत बताएं। बताइए। ट्राई कर रहे हैं अभी। करो जल्दी।
A upon M plus N. यस, कुछ ऐसा सही आंसर है। देखो भाई, mth term of HP is n, nth term is m, find m plus nth term। तो आंसर अपने पास में है mn upon m plus n यार, ठीक है। अभी हम लोगों ने बिल्कुल देखा है ना, mn upon m plus n, m plus n ये अपना आंसर है, ठीक है। अब बोलोगे सर ये अचीव कैसे हुआ? तो देखो यार, अभी हम लोगों ने आपकी जनरल टर्म पढ़ी थी इस केस में, ठीक है। an is equals to 1 upon, तो ये वाली हम लोग यूज करेंगे 1 upon a1 plus n minus 1 times of d वाला। क्या क्या दे रखा है? mth टर्म, ठीक है। तो अपने पास में है कितना? an is equals to 1 upon a1 plus n minus 1 times of d, ऐसा चल रहा है। तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, 1 अपॉन a1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d, इसको ले लिया जाएगा 1 अपॉन an, ठीक है। तो हम करेंगे क्या यार, हम सीधा सीधा क्या कर रहे हैं इसमें, mth टर्म जो है वो n के बराबर है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ सही है। तो mth टर्म जो है वो a के बराबर है, n के बराबर है, और nth टर्म m के बराबर। तो फर्स्ट टर्म को a1 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो mth टर्म होने का मतलब कितना हो जाएगा, 1 अपॉन a1 प्लस m माइनस 1 टाइम्स ऑफ d इज इक्वल्स टू 1 अपॉन am, विच इज इक्वल्स टू, इसने कितना बोला है, 1 अपॉन n, ठीक है। क्योंकि ये कितने के बराबर है, mth टर्म n के बराबर है। mth मतलब am, वो कितने के बराबर है, n, nth मतलब वो m के बराबर है। दूसरा हुआ 1 अपॉन a1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d, 1 अपॉन an, वो कितने के बराबर है आपका, 1 अपॉन m के बराबर है। बस यार दोनों के बीच का डिफरेंस ले लो तो d कैलकुलेट हो जाएगा, और कहीं भी उस d को उठा के इन दोनों इक्वेशंस में से कहीं भी सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपके पास में 1 अपॉन a1 आ जाएगा, बस ये निकाल लिया जाएगा। तो हम दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। सबसे पहले ये माइनस और ये माइनस, तो ये पोर्शन इसने काट दिया, ये कितना आ जाएगा, m माइनस 1 माइनस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा, d इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन m, ये इस तरीके से आ जाएगा। ये m माइनस 1 माइनस n माइनस m, तो ये माइनस माइनस n प्लस 1 टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा, d इज m माइनस n अपॉन mn। यहाँ सॉरी, ये 1 से 1 कट गया, यहाँ पे बचा m माइनस n टाइम्स ऑफ d। तो यहां से देखो, ये m माइनस n टाइम्स ऑफ d इज इक्वल्स टू m माइनस n अपॉन mn, ये इसने काट दिया, तो d इज इक्वल्स टू 1 अपॉन mn, ये बन गया पहला, ठीक है। ये बन गया पहला, d आपका आ गया। यहां से आप 1 अपॉन a1 निकाल सकते हैं, कैसे, d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 1 अपॉन a1, ये m माइनस 1 टाइम्स ऑफ d, ये d की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन mn, तो 1 अपॉन mn क्या आ जाएगा, 1 अपॉन n, मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 अपॉन, ये कितना आ जाएगा, mn इंटू m, तो 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन mn इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n, इसने इसको काटा, तो 1 अपॉन a भी आपके पास में कितना आ गया, mn। तो 1 अपॉन a भी 1 अपॉन mn आ गया, और d भी 1 अपॉन mn आ गया। हमको चाहिए क्या, m प्लस n, तो am प्लस n कैलकुलेट कर लेते हैं। am प्लस n इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन a1 प्लस m प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये 1 अपॉन a1 कितना आ जाएगा, 1 अपॉन mn, तो ये आ गया कितना, 1 अपॉन mn प्लस ये m प्लस n माइनस 1 इंटू 1 अपॉन कितना आ जाएगा, mn, तो am प्लस n कितना आ जाएगा, ऊपर चला गया mn, अपॉन में कितना आ जाएगा आपके पास में 1 प्लस m प्लस n माइनस 1, ये पोर्शन इससे कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा, mn अपॉन m प्लस n। तरुण, हम लोग पढ़ रहे हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो तुम लेट हुए हो इसलिए तुमको हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो, जो भी दिक्कत हो पूछ लेना। हम पढ़ रहे हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो m प्लस n कितना आ जाएगा, mn अपॉन m प्लस n, ये अपना आंसर है। किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए यार इसके अंदर। एकता का भी आ गया था, सही आंसर था, मेघा का भी आ गया था, और विकास तुम्हारा आंसर मैच हो गया बेटा। विकास
हो गया सर। हो गया ना? आंसर में कुछ गड़बड़ तो नहीं है? एक की वैल्यू नहीं पुट की थी बस। चलो कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़े। क्या इसमें आगे बढ़े? चलिए ये आंसर है, अगले पार्ट पे मूव करते हैं। हार्मोनिक मीन, ये अपने से एक बार ट्राई करके देखो। तुमने अर्थमेटिक मीन में इंसर्शन देखा था, तुमने ज्योमेट्रिक मीन में इंसर्शन देखा था, हार्मोनिक मीन में भी इंसर्शन होता है। एक बार ट्राई करके देखो तुमसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, फिर मैं समझा देता हूं। सर ये हार्मोनिक मीन भी जीपी और एपी की तरह ही है। क्या बोल रहे हो बेटा? मैं सर ऐसे बोल रहा हूँ, ये एपी और वे है ना जो जीपी, हाँ, इनकी तरह ही है ना हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तुम्हारी आवाज वहीं कट जाती है जब तुम एंड स्टेटमेंट बोल रहे हो। एपी और जीपी में क्या? ये हार्मोनिक एचपी है जो। हाँ, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन बेटा एचपी है। एचपी मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, एपी मतलब अर्थमेटिक था, जीपी मतलब एच ज्योमेट्रिक था। तो हार्मोनिक में तुमको थोड़ा समझा देता हूँ बेटा, आप तीनों लोग इसको ट्राई करो, मैं तरुण को थोड़ा समझा देता हूँ। तरुण देखो इसमें होता क्या है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में सीधी सीधी एक बात मान के चला जाता है कि अगर A1 A2 A3 AN आपका HP है तो 1/A1 1/A2 1/A3 1/A4 1/AN कितना हो जाएगा आपका AP। तो A1 A2 A3 AN अगर HP है 1/A1 1/A2 1/A3 1/A4 1/AN आपका हो जाएगा कितना? AP में हो जाएगा। तो AP के सम का फॉर्मूला लगाएंगे, nth टर्म निकालनी है अपने को। तो nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे 1/AN is equals to 1/AN is equals to 1 फर्स्ट टर्म, ये आ गई 1/A प्लस 1/A1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस तो किसी का भी हो सकता है, इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का, किसी का भी। तो n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d हो जाएगा। तो d कैसे निकालेंगे? सबका डी मैंने निकालना बताया यहाँ पे कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस। तो ए एन रेसिप्रोकल ले लिया तो ये पूरी की पूरी टर्म चली जाएगी 1/A1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ डी। ये कहलाएगा ए एन इज nth टर्म ऑफ एचपी। ठीक है तरुण, यही यहाँ पे बताया गया है nth टर्म कैलकुलेट करने का तरीका। उसके बाद हमने बोला हार्मोनिक मीन। अब हार्मोनिक मीन कैसे निकाला जाता है यार, वो मैंने सिखाया है यहाँ पे, सॉरी ये इस यहां पे। तो हार्मोनिक मीन में केस में क्या होता है, जैसे एपी में ए और बी दो टर्म्स थी तो अर्थमेटिक मीन होता था ए प्लस बी बाई टू। ए बी दो टर्म है, ज्योमेट्रिक मीन होगा ए बी की पावर 1/2। ए बी दो टर्म है, हार्मोनिक मीन होगा 2/1/A प्लस 1/B। ठीक है, ऐसी ए बी सी एचपी में है तो एपी में कितना हो जाएगा 1/A 1/B 1/C। तो अगर मैं बी को बोलूं हार्मोनिक मीन, बी को बोलूं हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड सी, तो वो निकाला कैसे जाएगा? तो एच एपी में काम होता है सारा का सारा, एचपी का सारा काम एपी में होता है। तो 1/A इज इक्वल्स टू 1/B इज इक्वल्स टू 1/A प्लस 1/C डिवाइडेड बाय 2। आपने चेंज किया तो बी की वैल्यू आ गई 2/1/A प्लस 1/C। इसका एलसीएम एलसीएम लोगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये कैलकुलेट हो जाएगा। तो मतलब अगर दो टर्म ये एचपी में होंगी तो हार्मोनिक मीन हो जाएगा 2/1/x1 प्लस 1/x2। तीन होंगी तो 3/1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3। चार होंगी तो 4/1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 प्लस 1/x4। ऐसे चलेगा काम। ठीक है, अब तुमको ट्राई करना है कि इसमें जैसा उसमें होता था एपी में जीपी में, और क्या होता था इंसर्शन ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स या इंसर्शन ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन्स होता था, सेम यहां पे भी इंसर्शन ऑफ एन हार्मोनिक मीन्स है दो नंबर्स के बीच में। आपको वही पता लगाना, वही करना है।
बताइए। मेघा, बढ़िया, देखते हैं कितना सही कितना गलत। विकास और मेघा सेम ही आंसर है, बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। एकता, मैं तुम्हारे आंसर का इंतजार कर रहा हूँ बच्चे। डन, वेरी गुड यार एकता, वेरी नाइस। तरुण, हुआ? चलिए, तो चार, पहले तो इसका जनरल पैटर्न देखते हैं यार। ये मेरे पास एक ए है, ये मेरे पास एक बी है, इसके बीच में मैं H1, H2, H3, H4, H5, कितना HN, ऐसे मेरे पास नंबर से मैं इंसर्ट कर रहा हूं ताकि रिजल्टेंट सीक्वेंस मेरा किस में आ जाए, HP में आ जाए यार। ठीक है, अब सारा काम एपी में ही होना है, तो 1/A, 1/H1, 1/H2, 1 कितना हो जाएगा H3, 1/H4, ये 1/HN, 1/B। ठीक है, इसके बारे में बात की जाएगी। ये बन गया किसमें, एपी में। हमने बोला था रेसिप्रोकल लेते ही एपी में बन जाएगा। तो बोल सकता हूं एन टर्म्स तो यहाँ है यार, एक टर्म हो गई यार n+2, तो ये n+2 टर्म हो गई। तो 1/B, मतलब an+2 निकाल रहा हूं मैं एक तरीके से, उसकी वैल्यू कितनी है 1/B इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 1/A प्लस n+2 -1 टाइम्स ऑफ कितना है D। अभी मेरे को D नहीं पता, D तो अपने को निकालना ही है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में 1/B इज इक्वल टू 1/A प्लस n+1 टाइम्स ऑफ D। तो मतलब D कितना हो जाएगा आपके पास में बेटा 1/B माइनस 1/A, तो 1/B माइनस 1/A अपॉन n+1। तो मतलब D आप बोल सकते हो कितने के बराबर, A माइनस बी अपॉन में कितना है AB टाइम्स ऑफ n+1। पर क्यों इतना दिमाग खराब करें, इतना ही रखते हैं ना, क्यों इसमें इतना फालतू टाइम वेस्ट किया जाए। तो हमने हटा ही दिया, ये लो कोई बात नहीं, जो भी है उसी को रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो D इज इक्वल टू 1/B माइनस 1/A अपॉन n+1, ये आ गया अपना D। अब D आने के बाद तो यार 1/H1, ये तो आसानी का केस है, 1/H1 इज इक्वल टू 1/A प्लस D। 1/H2 इज 1/A प्लस कितना हो जाएगा 2D। 1/H3 इज 1/A प्लस कितना हो जाएगा 3D। इस तरीके से पूरा पूरा, तो 4 हो जाएगा 1/A प्लस कितना हो जाएगा 4D, और D की वैल्यूज यहां से रखते चले जाएंगे। बस क्वेश्चन में A की जगह कितना है 2/3, D की जगह कितना है 2/13, तो D कैलकुलेट हो जाएगा यहां से 2/3 एंड 2/13, तो D हो जाएगा आपका 3/2, सॉरी B आएगा पहले 13/2 माइनस 3/2, यही तो था 2/3 और 2/13। 2/3 का रेसिप्रोकल करेंगे 3/2, 2/13 का रेसिप्रोकल करेंगे 13/2 डिवाइडेड बाय n+1। तो n की वैल्यू कितना दे रखा है बेटा, 4 नंबर आपको इंसर्ट करना है ना। n यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ मीन्स इंसर्टेड। तो कितना मीन इंसर्ट करना है आपको 4, तो यह आ जाएगा 4 + 1 5। तो यहां से अपने को मिल जाएगा D इज इक्वल टू कितना 10 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा आपके पास में 2।
तो 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5, इसने पूरा उड़ा दिया, डी की वैल्यू आ गई अपने पास में 1। तो डी मेरे पास कितना आ गया 1। अब डी तो मेरे पास में आ गया बेटा 1। अब मेरे को चाहिए क्या, मेरे को चाहिए ये डी आ गया 1। अब मुझे चाहिए कितना आपका h1 h2 h3 h4 h5 hn, ये सारी की सारी वैल्यूज चाहिए। तो d मेरे पास में आ गया 1। अब मैं क्या कर रहा हूं, a की वैल्यू निकाल सकता हूं, है ना, या फिर a और b की वैल्यू ऑलरेडी मिली हुई है। तो अब मैं h1 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, यहां से देखो तो 1/h1 इज इक्वल्स टू ये 1/a। 1/a होने का मतलब है आपके पास में कितना था a की वैल्यू 2/3, तो 1/a मतलब 3/2, तो हो जाएगा 3/2 प्लस 1। 1/h2 निकालेंगे तो 3/2 प्लस 2 इंटू 1। 1/h3 निकालेंगे तो 3/2 प्लस 3 इंटू 1, और 1/h4 निकालेंगे तो 3/2 प्लस 4 इंटू 1। बस इसको उल्टा कर लीजिए तो h1 आ जाएगा आपके पास में, ये कितना है 2/5, एलसीएम लिया तो h2 कितना आ जाएगा आपके पास में 3 प्लस 2 इंटू 2 इज 4, तो कितना हो जाएगा 7/2, तो 2/7। h3 कितना आ जाएगा यहां से, ये 6 प्लस 3 9, तो 2/9। h4 कितना आ जाएगा यहां से, ये 3 प्लस 8 कितना हो जाएगा आपके पास में 11, तो 2/11। ये आपके आंसर्स आए, यही आंसर मेरे हैं। तो अगर किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज ये जनरलाइज पैटर्न इंसर्शन ऑफ एन हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स लिख के ये जनरलाइज पैटर्न नोट कर लीजिए प्लीज। डन। Yes, sir. कोई दिक्कत किसी भी तरीके से? No, sir. बड़े आगे? Yes, sir. चलिए, ये था HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन वाला सिस्टम, है ना। अब थोड़ा सा आगे आ जाते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है इसमें, वहां पे शुरू करते हैं। अब है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन एंड इट्स रिलेशन। तो हम क्या बोल रहे हैं यार, A, G, H are respectively arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean between A and B, both being positive। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर A और B मेरे पास दो पॉजिटिव नंबर है, याद रखना यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉजिटिव नंबर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में लिखा जाता है कि नंबर्स आर पॉजिटिव, तो आप वहां पे अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में से कुछ भी लगा सकते हैं। तो यहां से अर्थमेटिक मीन कितना हो जाएगा आपका a प्लस b/2, ज्योमेट्रिक मीन कितना हो जाएगा ab की पावर 1/2, और हार्मोनिक मीन कितना हो जाएगा आपके पास में 2/1/a प्लस 1/b। इन्हीं दो नंबर का अर्थमेटिक मीन ये, ज्योमेट्रिक मीन ये, हार्मोनिक मीन ये। तो पहली कंडीशन, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन, और ये इक्वल्स टू किसके केस में आ रहा है, व्हेन a एंड b आर इक्वल। ठीक है, पहली कंडीशन ये होती है।
अब ये चीज बड़े आसानी से प्रूव की जा सकती है यार, मैं किसी एक के लिए प्रूव कर देता हूँ, ये वाला प्रूव कर देता हूँ, a ग्रेटर देन इक्वल टू g वाले केस में। तो ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ यार कि a ग्रेटर देन g है, तो इसका मतलब अब मुझे ट्रू करके दिखाना है इसको, तो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, a b की पावर 1/2। तो बोथ साइड आपने कर दिया स्क्वायरिंग, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ये आप इधर लेके आएंगे तो a प्लस बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ a की पावर 1/2 एंड b की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय कितना चल रहा है आपका पोर्शन यार, 2। ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा या नहीं, मुझे इसके बारे में बात करनी है। ठीक है, तो आप देखिए ये a की पावर 1/2 का स्क्वायर है, b की पावर 1/2 का स्क्वायर है, तो ये a की पावर 1/2 माइनस b की पावर 1/2 उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 बन जाएगा। और ऊपर एक पॉजिटिव क्वांटिटी आई, नीचे भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी आई, इसका मतलब है ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला पॉजिटिव, तो ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा आपके पास में, ग्रेटर देन 0। बताइए ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए। ठीक है, मैंने क्या लिया, a ग्रेटर देन इक्वल टू g को मेरे को प्रूव करना था, तो मेरे पास प्रोसेस ये होता, मैं a माइनस g कैलकुलेट कर लेता, a माइनस g कैलकुलेट कर लेता और उसे प्रूव कर देता ग्रेटर देन 0, पर मैंने इसको एज इट इज रखा। मैं a b को इधर लेके गया तो a प्लस b माइनस 2 टाइम्स ऑफ a की पावर 1/2 b की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, यहाँ पे एलसीएम एलसीएम लिया, तो जैसे एलसीएम एलसीएम लिया और इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा a की पावर 1/2 माइनस b की पावर 1/2 इसका होल स्क्वायर। तो ये पॉजिटिव ही है, नीचे भी पॉजिटिव है, ओवरऑल पॉजिटिव आ जाएगा, दिस इज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब a इज ग्रेटर देन इक्वल टू g। ये चीज प्रूव हो गई ऑलरेडी। ठीक है, अच्छा ऐसे तुम g और h का कर सकते हो, तो पहली कंडीशन है ये। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन ये है कि जो आपका AGH दे रखा है, AGH ये आपका जीपी में रहता है यार, AG एंड H जो है वो आपका जीपी में रहता है, और इसमें जीपी में है तो इसका ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा G विच इज इक्वल्स टू A इंटू H, इसकी पावर 2 नंबर है तो पावर 1/2, मतलब बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो G स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, AH। तो जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास में, AH। जी AGH अगर आपका दे रखा है जीपी में, तो जी आपका है AH इसकी पावर 1/2, मतलब जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, AH। जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, AH। अब आप ये सोच सकते हो कि सर ये जीपी में कैसे है, तो बेटा मैंने ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, आप इसको इससे डिवाइड करके देखो, अपने आप आपके सामने सिचुएशन आ जाएगी। जो आपका रिजल्टेंट है वो इन दोनों का डिवीजन और इन दोनों का डिवीजन सेम आना चाहिए, बस इतना सा पार्ट आपको करके देखना है, वो आ जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू एच, एक रिलेशन ये है और एक रिलेशन ये है। अच्छा, अगर आप, मैंने आपको रेफरेंस बुक्स बताई है, कौन कौन सी बताई है, सेंगेज बताई है, सेंगेज की जी तिवानी बताई है, और आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव, ये 2 किताबें हैं जो आप जेई मेन के लेवल पे रेफरेंस बुक्स के तौर पे यूज कर सकते हैं। सेंगेज की जी तिवानी है, सेंगेज पब्लिकेशन की, और आर डी ऑब्जेक्टिव है आपकी, ये तो सिंपल आर डी शर्मा वाली आर डी ऑब्जेक्टिव है। ये 2 बुक्स आप रेफरेंस के तौर पे यूज करेंगे हमारे मॉड्यूल सॉल्व करने के बाद। ठीक है, हमारे मॉड्यूल सॉल्व करने के बाद, उससे पहले नहीं। ठीक है, तो ये जो बुक्स हैं, ये सॉरी मैं जो आर डी शर्मा और उसकी बात कर रहा हूँ सेंगेज वाली, उनमें आप देखेंगे ना तो सेंगेज में 2-4 प्रॉपर्टीज और दे रखी हैं इसकी एक्स्ट्रा। ठीक है, लेकिन उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है यार, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और इसी से यूज करेंगे हम लोग। सारे क्वेश्चन इससे हो जाएंगे, बाकी बची प्रॉपर्टीज आपकी शीट पे आ जाएंगी, जो मॉड्यूल आपको देंगे उसमें कवर हो जाएंगी, तो आपको इतनी टेंशन लेने की इसके केस में रिक्वायरमेंट नहीं है। फटाफट फटाफट इसको नोट कर लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सके जल्दी।
डन। भाई मैं इंतजार कर Yes, रहा हूँ। sir. बाकी लोग डन। यस सर। चलिए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ट्राई करो क्वेश्चन। Arithmetic mean of two numbers exceed the geometric mean by 3/2 and the geometric mean exceed the harmonic mean by 6/5. जल्दी करते जाइए, क्वेश्चन ट्राई कीजिए। मेरी हेल्प नीडेड है तो प्लीज बताइए। डन। डन।
क्या दिक्कत आ रही है? क्वेश्चन देखो, द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स एक्सीड्स द ज्योमेट्रिक मीन बाय 3/2। विकास का आंसर है 3, आंसर इज numbers are 3 and 12। yes विकास, this is right। ठीक है, चलिए अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स, तो दो नंबर ले लेते हैं, सबसे पहले उनका अर्थमेटिक मीन निकाल लेते हैं यार। आपके पास में ए एम को ए लिखो, ज्यादा सही है। वो कितना होता है? a प्लस बी बाई 2। यही आएगा, सबसे पहला थॉट आपके दिमाग में यही आएगा। ठीक है, हार्मोनिक मीन हो जाएगा 2/1/a प्लस 1/b। आप एलसीएम लोगे तो 2ab अपॉन a प्लस b बन जाएगा। ठीक है, तो am ऑफ टू नंबर्स एक्सीड्स द ज्योमेट्रिक मीन बाय 3/2 एंड gm एक्सीड्स द हार्मोनिक मीन। तो देखो am और gm में एक रिलेशन है। क्या am ऑफ टू नंबर्स एक्सीड्स, तो am इज इक्वल्स टू g प्लस 3/2। मतलब अगर g में मैं 3/2 ऐड करूंगा तो a मिलेगा। a मतलब am ऑफ टू नंबर्स एक्सीड्स द ज्योमेट्रिक मीन बाय 3/2। ये तो मतलब हुआ, तो फर्स्ट पार्ट ये हुआ। सेकंड पार्ट, द gm exceeds the harmonic mean, that means g exceed your harmonic mean by 6/5। तो h is equals to 6/5। बस अब आपको क्या चाहिए? दोनों नंबर कैलकुलेट करने। अब नंबर कैलकुलेट करने के लिए या तो मैं यहाँ पे a प्लस बी डाल दूं, यहाँ पे a b का पावर 1/2 डाल दूं, यहाँ पे ये डाल दूं और यहाँ पे ये डाल दूं, जो कि थोड़ा लंबा प्रोसेस बनेगा। ठीक है, उसको छोटा करने के लिए, यस मेघा करेक्ट, उसको छोटा करने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितने के बराबर? ए एच के बराबर। ठीक है, जी ए जी एच वो किस में रहेंगे? जीपी में, तो जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एच। अब देखो जी स्क्वायर अपने पास ऑलरेडी दे रखा है, जी स्क्वायर अपने पास ऑलरेडी है। ए को जी की फॉर्म में ले आते हैं, ऑलरेडी अपने पास है जी प्लस 3/2, और h को हम किसकी फॉर्म में लिखेंगे यहां पे? तो g माइनस 6/5। ये मिल गया देखो, तो ये कितना है? जी स्क्वायर इज इक्वल टू जी प्लस 3/2, जी माइनस 6/5। और आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये पूरा का पूरा सॉल्व कर डालिए फटाफट फटाफट। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में g कैलकुलेट हो जाएगा। बन क्या रहा है आप देखो ना, ये क्या बना? जी स्क्वायर इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो तो जी स्क्वायर माइनस ऑफ 6/5 टाइम्स ऑफ g, 3/2 टाइम्स ऑफ g, और ये कितना आ जाएगा? माइनस 18 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा आपके पास में? 10। जी स्क्वायर को उड़ा देगा, तो यहां से आप g की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। यहां से जो भी g आएगा वो g अपने पास यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। g की वैल्यू रख के यहाँ पे a निकाला जा सकता है। ठीक है, तो बस उन दोनों का यूज करके आंसर निकाला जा सकता है। ठीक है, एक ये आ जाएगा 36, एक आ जाएगा ऐड करने पे 15, दोनों नंबर्स बताने आपको। देखिए ये सॉल्यूशन आराम से बैठ के। मेघा कुछ पूछना चाहती हो बच्चे तुम? मेघा तुमने अनम्यूट किया था। नहीं सर, वो गलती से हो रहा था। कोई बात नहीं, नोट करो सब लोग इसको। डन? यस यस सर। सर। चलिए, ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। अच्छा, ये इक्वल टू सिंबल किसकी वजह से आएगा? व्हेन a1 a2 a3 a4 जितने भी दे रखे हैं आपके पास वो सब बराबर हो जाएंगे। अब मैंने आपको दो नंबर्स के लिए समझाया था, इसने बस उसको जनरलाइज कर दिया कि अगर आपके पास a1 a2 a3 an n पॉजिटिव रियल नंबर्स है, याद रखना एक चीज, n पॉजिटिव रियल नंबर्स अगर आपके पास दे रखे हैं, देन वी डिफाइन देयर अर्थमेटिक मीन इज a1 plus a2 plus a3 कहां तक? an डिवाइडेड बाय n। ज्योमेट्रिक मीन a1 a2 a3 an उसकी पावर 1/n। हार्मोनिक मीन n अपॉन 1/a1 1/a2 1/a3 1/an। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया था कि n नंबर्स का अर्थमेटिक मीन सबको ऐड करो डिवाइड बाय n, ज्योमेट्रिक मीन सबको मल्टीप्लाई करो पावर 1/n, और हार्मोनिक मीन n अपॉन 1/a1 1/a2 1/a3 1/an। तो
an इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm इज ग्रेटर देन इक्वल टू hm, ये हम लोग इक्वालिटी होल्ड करने के लिए ये हम बोल सकते हैं इनका यूज करके। प्लस इक्वालिटी तभी होल्ड करेगी व्हेन a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a3 कहां तक चला जाएगा an तक, तभी इनइक्वालिटी मतलब इक्वालिटी होल्ड करेगी। ठीक है, जैसे अभी हमने 2 नंबर के केस में लिया था ना, आपके पास a और b, ये वाला मार्कर नहीं यूज करता है, हाँ आपने लिया था a और b, ये आपके पॉजिटिव नंबर्स दे रखे थे, नंबर पॉजिटिव होने चाहिए तभी लगेगा ये। तो a प्लस बी बाई टू ये अर्थमेटिक था, ए बी की पावर 1/2 ये ज्योमेट्रिक था, और 2/1/a 1/b ये हार्मोनिक था। ठीक है, ये तीनों मिल गई, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक, ये सारी की सारी चीज अपने को मिल गई। अब बात किसकी, इक्वालिटी की। तो अगर a इज इक्वल्स टू b कर दूं, अब मैंने क्या कर दिया, केस बना दिया, केस 1 a इज इक्वल्स टू b, तो अर्थमेटिक मीन बताओ कितना आ जाएगा आपके पास, a प्लस a डिवाइडेड बाई 2 a आ जाएगा। ज्योमेट्रिक बताओ, a इंटू ए उसकी पावर 1/2, a स्क्वायर की पावर 1/2 a आ जाएगा। हार्मोनिक बताओ, 2/1/a प्लस 1/a, तो 2/a, 2 से 2 कट जाएगा, a ऊपर चला जाएगा। देखो ये भी a, ये भी a और ये भी a आ गया, इसलिए आप बोल सकते हैं बड़े क्लियरली कि अगर a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स a इज इक्वल्स टू g इज इक्वल्स टू h हो गया, ये तभी पॉसिबल हो सकता है इक्वल टू जब a इज इक्वल्स टू क्या हो जाए आपके पास में, ये हो जाए a1 a2 a3 an आपके पास में कितने के बराबर हो जाए, इक्वल्स टू में आ जाए, तभी ये हो सकता है। ठीक है, ये तभी इक्वल टू में हो सकता है। बताइए कोई दिक्कत है किसी को तो प्लीज बताइए, नहीं तो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कोई दिक्कत है किसी को तो प्लीज बताइए, नहीं तो अगले पार्ट पे मूव कर रहे हैं। नो सर। बड़े अगले पार्ट पे। यस सर। चलिए अब हम क्वेश्चंस लेंगे और आपका दिमाग देखेंगे कि आप क्वेश्चंस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें, कीजिए सॉल्व। आराम से अपना टाइम दो, सॉल्व करो। हो जाए सॉल्व तो बताइएगा। ट्राई करो जल्दी। बोलो।
कोई कुछ बोल रहा था? सर ए प्रूव करना। क्या? सर ए बी सी तीनों को एबीसी तीनों पॉजिटिव है, इसका यही मतलब है बच्चे। ये जो ए दे रखा है इसका मतलब है ए बी ग्रेटर देन 0 है, कॉमा से सेपरेट करने का यही मतलब होता है बी बी ग्रेटर देन 0 है एंड सी बी ग्रेटर देन 0। बताइए क्या हो गया? चलिए भाई, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, आइए ध्यान से देखते हैं। a greater than 0, b greater than 0, c greater than 0, तो we can say that this is a upon b is also greater than 0 because a is greater than 0 as well as b is greater than 0, so their division is also greater than 0. Next one is b upon c is also greater than 0 because b is greater than 0 as well as c is greater than 0, and c upon a is also greater than 0. So instead of applying this arithmetic mean greater than geometric mean over here, we are going to apply that same property using these numbers. मेरा कहने का मतलब है कि a b c पे ये प्रॉपर्टी लगाने की बजाय हम इस जगह पे ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, क्योंकि ये भी पॉजिटिव नंबर्स दे रहे हैं और उससे मुझे पता भी चल रहा है कि मुझे ये चीज डायरेक्टली मिल जाएगी। तो मैंने अप्लाई कर दिया अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। आप बोलोगे सर ये आइडिया कैसे आया आपके दिमाग में? अर्थमेटिक से तो पता चल रहा है सब ऐड हो गए, ज्योमेट्रिक से कैसे आया? तो बोलूंगा बेटा देखो a बाय b इंटू b बाय c इंटू c बाय a, देखो तो c से c कटेगा, a से a कटेगा, b से b कटेगा और 1 आ जाएगा। तो 3 नंबर है अर्थमेटिक मीन, a बाय b, b बाय c, c बाय a डिवाइडेड बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल टू इनका प्रोडक्ट a बाय b, b बाय c, c बाय a, तो ये कट गया यार, ये पूरा कैंसिल हो गया, इसकी पावर 1 बाय 3। तो हम क्लियरली बोल सकते हैं यार ये वाला जो पोर्शन आपको दे रखा है ये a बाय b प्लस b बाय c
प्लस सी बाय ए डिवाइडेड बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 1। तो हम बोल सकते हैं ए बाय बी, बी बाय सी, सी बाय ए ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास में 3। यही तो पूछा है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, यही तो पूछा है भाई। कट गया ना, 3 नंबर है, 3 नंबर का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा आपके पास में, ए बी सी के हिसाब से आ जाएगा ना 3 नंबर। तो 3 नंबर का प्रोडक्ट आपको दे रखा है, ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी इंटू सी अपॉन ए, कट जाएगा सब कुछ यार, उसके पावर 1/3 काम हो जाएगा। बताइए, किसी को कोई डाउट पूछना है, कुछ भी पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए यार। किसी को किसी भी जगह कोई भी डाउट पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, बताइए। बताइए, नहीं है कोई डाउट? मेघा, एकता, विकास, तरुण, कोई डाउट है बच्चे इसमें? नो सर। नो सर। मेघा, एकता, आ गया समझ। आ गया समझ? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन उठाते हैं। ट्राई कीजिए। हो गया सर। हो गया, बढ़िया यार। सर हो गया सर। नाइस। बढ़िया एकता। चलिए, सिंपल सा फंडा, एक्स वाई जेड पॉजिटिव दे रखे, पॉजिटिव आते ही दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आएगी यार? अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। अच्छा, एक चीज और दिख रहा है, ये साफ दिख रहा है, ये मुझे किससे मिल जाएगा? अर्थमेटिक मीन से। वो हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 3। ये 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई 1 अपॉन जेड किससे मिलेगा? हार्मोनिक मीन से। हार्मोनिक मीन हो गया 3 अपॉन 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई एंड 1 अपॉन जेड। तो क्लियरली बोल सकते हो आप, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। तो कितना आ जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 अपॉन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड। आप बोलोगे सर ये कैसे लगा सकते हैं? मैं बोलूंगा यार देखो, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा था, ज्योमेट्रिक हार्मोनिक से बड़ा था, तो अर्थमेटिक हार्मोनिक से भी बड़ा हो जाएगा। क्लियर है? इसमें कोई टेंशन ही नहीं है किसी भी तरीके से, बस आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई और 1 अपॉन जेड ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा? 9। ये आ गया आपका आंसर।
बताइए, किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए। किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए। नो सर। डन है? चलिए, यस सर। डाउट है इसमें बेटा? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, ये एक और ट्राई कर लीजिए, फिर आज का क्लास एंड करते हैं। ये क्या मतलब होता है यार? ये पाए का मतलब समझ लो। अगर समीशन लिखा होता है कहां से, i इज इक्वल्स टू 1 से लेके n a i, इसका मतलब होता है a1 प्लस a2 प्लस a3 कहां तक? an तक। अगर बाई चांस पाए लिखा होता है i की वैल्यू 1 से लेके n तक ai, तो लिखा जाएगा a1, सॉरी ये आएगा प्रोडक्ट में। पाए का मतलब होता है प्रोडक्ट यार। a1 इंटू a2 इंटू a3 इंटू a4 कहां तक चला जाएगा? an, यहां तक। ठीक है, ये यहां तक प्रोडक्ट में आ जाएगा। बताइए, समझ आया? चलिए ट्राई कीजिए, इसको जल्दी ट्राई कीजिए। ट्राई कीजिए। डन। देखो बेटा, सीधा ai ग्रेटर देन 0 दे रखा है, i बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दे रखा है, मतलब a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 सब ग्रेटर देन 0 रहेंगे। ग्रेटर देन 0 तो ऑब्वियसली बात है ना यार। अगर आपका, ये हटा रहा हूं मैं, मतलब आपको बता ही दिया मैंने इसका। अगर a1 ग्रेटर देन 0 है तो 1 प्लस a1 भी तो ग्रेटर देन 0 होगा। ऐसे अगर a2 ग्रेटर देन 0 है तो 1 प्लस a2 भी ग्रेटर देन 0 रहेगा। ठीक है, ये सब ग्रेटर देन 0 हो जाएंगे। 1 प्लस a1 1 प्लस a2 1 प्लस a3 ये सब ग्रेटर देन 0 हो जाएंगे। चलिए, तो अब इसमें 1 और a1 में मैं अप्लाई करने जा रहा हूं अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन 1 और a1 में। ठीक है, वैसा वाला मामला चल रहा है। तो 1 प्लस a1 डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन 1 इंटू a1, उसकी पावर कितना हो जाएगा? 1/2। ऐसी 1 और a2 में लगाऊंगा तो 1 प्लस a2 डिवाइडेड बाई 2 is greater than equal to 1 into a2 उसकी पावर 1/2। 1 plus a3 divided by 2 ये आ जाएगा greater than equal to 1 plus a3 उसकी पावर 1/2। और ऐसे हम इसे बढ़ाते जाएंगे तो 1 plus an divided by कितना आ जाएगा आपका 2 greater than equal to, ये सॉरी मल्टीप्लीकेशन है बेटा, है ना, 1 into an इसकी पावर कितना आ जाएगा? 1/2। ठीक है, तो देखो
ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 इधर, ये वाला 2 इधर, ये वाला 2 इधर, सब इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो लेफ्ट साइड लेफ्ट में मल्टीप्लाई, राइट साइड राइट में मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा 1 प्लस a1 इंटू 1 प्लस a2 प्रोडक्ट ही चाहिए ना अपने को। हाँ, क्योंकि सब पॉजिटिव ही हैं तो आपको दिक्कत ही नहीं है, पॉजिटिव क्वांटिटीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 1 प्लस an ग्रेटर देन इक्वल टू। अब देखो इसका भी 2 नीचे था, 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 पूरे को लिख दिया जाएगा 2 की पावर n ग्रेटर देन, अंदर आ जाएगा a1 इंटू a2 इंटू a3, कहां तक चला जाएगा an उसकी पावर 1/2। बस a1 a2 a3 an इसका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा आपके पास में 1 के बराबर, क्योंकि ये दे रखा है सबका प्रोडक्ट 1 के बराबर। तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा आपके पास 1 के बराबर। तो आप बोल सकते हैं 1 प्लस a1 1 प्लस a2 1 प्लस a3, कहां तक 1 प्लस an, ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 की पावर 1/2 इंटू 2 की पावर n, ये आ जाएगा आंसर। भाई इसका तो प्रोडक्ट 1 के बराबर दे रखा था ना, देखो डिवाइड बाय 2 की पावर n, तो 2 की पावर n हो जाएगा। ये बताओ किसी को भी कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए। नो सर। डन, समझ आया? कोई डाउट है किसी भी जगह पे किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। नो सर। नो सर। मेघा, एकता, मेघा डाउट है बच्चे? नो सर। चलिए तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अब है हम शुरू करेंगे सीरीज पे। अभी तक अपना खत्म हो गया है सीक्वेंस, अभी तक अपना खत्म हुआ है सीक्वेंस। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीरीज, ठीक है? तो आज से नहीं, नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। तो सीरीज के सेक्शन में याद रखिएगा कि वो सीक्वेंस का क्वेश्चन मेंस बहुत प्रेफर करता है, सीरीज का क्वेश्चन एडवांस बहुत प्रेफर करता है, ठीक है? तो इसलिए अपने को ध्यान रखना है, सीरीज वाला पोर्शन अपने को पढ़ना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को बहुत दिक्कतें आती है सीरीज वाले पार्ट में, ठीक है? इसलिए उसको हम जल्दी से जल्दी खत्म करके अच्छे से कंप्लीट करेंगे यार, ठीक है? शीट आप लगाना शुरू कर दीजिए, है ना? क्वाड्रेटिक की शीट कंप्लीट हो जाए तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, तो उस दिन उसका डाउट सेशन लगा लीजिए, मैं क्वाड्रेटिक की पूरी शीट आपको खत्म करवा दूंगा। जिसने नहीं पढ़ा है क्वाड्रेटिक, कोई बात नहीं, चैप्टर अभी 2-3 बार होता है, कोई टेंशन नहीं है, रिविजन भी करवाया जाएगा, दोबारा भी पढ़ाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर्स बहुत तेजी से निकलेंगे मैथ्स के, याद रखिएगा, ठीक है? तो प्लीज आप लोग अपने नोट्स और इन चीजों को पक्का रखिए। अगर आज की क्लास से रिलेटेड किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए।